नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 18 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे 120 मिनट का होगा। समय आपका एग्जाम का 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। थोड़ा हम लोग तेजी से चलेंगे, इससे रिवीजन में आप लोगों को आसानी रहे, समय कम लगे। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BT 401 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ध्यान रखना, खास करके फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करें। जो फुल प्रैक्टिस सेट 6 है उसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्लीज निवेदन है आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं। पहला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है ए नामित बी क्रमित सी अंतरिम डी अनुपातिक। तो मापन का सर्वोच्च स्तर है, सही जवाब हो जाएगा डी अनुपातिक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और निम्न स्तर कौन सा है? नामित। दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? अनुपातिक। और निम्न स्तर नामित, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में पहले जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था तो उसका BD 202 था पेपर। ठीक है, इसमें फॉर लर्निंग सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से 50+ प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए नामित स्तर। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। सबसे व्यापक क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई है एक ए असतत चर्बी सतत सी अचर डी उपयुक्त सभी। तो मनुष्य की लंबाई है एक, सही जवाब हो जाएगा बी सतत। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी सत्य हैं। आकलन मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, आकलन में क्रम शून्य होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी योगात्मक आकलन। ठीक है, आपके एग्जाम से वार्षिक एग्जाम जो होता है, छमाही एग्जाम होता है, सेमेस्टर जो एग्जाम हो रहा है, इसे आप योगात्मक आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी मूल्यांकन, प्रथम श्रेणी मूल्यांकन। ठीक है, आप किसी परीक्षा में प्रथम स्थान जो है प्राप्त करना क्या है? मूल्यांकन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। गणित में 50 नंबर मिला है, ये मापन है, लेकिन गणित में प्रथम स्थान आया है, ये मूल्यांकन है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, भूलना नहीं, एग्जाम में पूछा गया है सब। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 10 का डी सभी है, आंतरिक, ग्राफिक और क्रमिक तीनों मापनी है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा ए, भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्त अंकों की व्याख्या करने में। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, वैध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी, मानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, तुलनात्मक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ नहीं है। पुनः स्मरण, मिलान वाला, पूर्ति स्थान वाले सब क्या है, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ है, जैसे आप लोग पेपर हो रहा है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने बनाया, बुद्ध परीक्षण किसने बनाया, सही जवाब हो जाएगा बी, बिने। 90 से 100 बुद्धिलब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि। ध्यान रखना, 91 से 110, 91 से 110 जो है सामान्य है, 140 प्लस प्रतिभाशाली है, ठीक है। तो सारी चीजें ध्यान रखना आप लोग। जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, शाब्दिक परीक्षण है। जलोटा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, कैटल। किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, एडगर्डेल। अगला प्रश्न है, किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख, किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई, सही, माइक्रो टीचिंग की यहाँ बात कर रहा, माइक्रो नहीं माइक्रो, सूक्ष्म, सही जवाब हो जाएगा ए, स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण जिसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निर्देशात्मक तकनीकी है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है या विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्य को प्रबंधकीय भागों में सरल बनाने में काम होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण सिखाया जाता है कैसे आपको टीचिंग करना है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था, सही जवाब हो जाएगा बी, मैकडूगल। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं तो ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का। ध्यान रखना, आकलन के प्रकार हैं तो सही जवाब हो जाएगा 25 का। ध्यान रखना आप लोग, डी सभी हो जाएगा। ठीक है, आकलन के प्रकार तो डी सभी हो जाएगा। योगात्मक, फॉर्मेटिव और प्री आकलन तीनों हो जाता है। यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, आकलन जो है प्री आकलन शिक्षा शुरू कर किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव वाला ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, मतलब बीच में आपका टेस्ट होता रहे। और जो योगात्मक है ये शिक्षण के अंत में किया, जैसे आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर वार्षिक एग्जाम है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। तो आकलन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 25 का। ध्यान रखना आप लोग, डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकलन अर्थात मूल्य। कई देखो आकलन को मूल्यांकन भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आकलन का क्षेत्र नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 26 का बी,
व्यायाम नहीं है, ठीक है। ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, ये सारी चीजें हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा 24 पेज, ठीक है। ज्ञान, बोध, अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, मूल्य, बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी हैं, ठीक है, आकलन के क्षेत्र हैं। क्लियर है? तो व्यायाम नहीं है। कभी कभी मूल्यांकन पूछे तो उसको भी इसी में डाल देना, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मूल्यांकन पूछे तो उसे भी इसी में रखना, क्योंकि आपको पता है आकलन, मूल्यांकन, मापन, इससे लगभग जुड़े हुए हैं। आकलन की विशेषताएं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का सी। शिक्षा, मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार, दोनों है। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी। क्रम, कोड तथा गुणन आघूर्ण विधि, दोनों। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है, सही जवाब हो जाएगा सी, रो। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है, सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, संख्यात्मक मूल। मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। किसी पेपर में छात्र का अंक है, सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, मापन। मैंने पहले बताया, अगर आप 100 में 50 अंक प्राप्त किए तो क्या है, मापन। लेकिन अगर गणित में 50 अंक प्राप्त किए तो क्या है, मापन। लेकिन गणित में प्रथम स्थान आए तो मूल्यांकन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। क्लास में प्रथम स्थान, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल। प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। मूल्यांकन का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, क्योंकि आप लोग तैयार कर चुके हैं तो हम लोग रिवीजन के मूड में हैं, तो तेज चल रहे हैं। छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। मापन का प्रथम पद है, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, रचनात्मक मूल्यांकन में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, गुणवत्ता। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है, सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण का। और मूल्यांकन का सबसे व्यापक है, दोनों याद रखना। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है। मापन मूल्यांकन की एक तकनीकी है, परीक्षण मापन का उदाहरण है, मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, ठीक है। सबसे ध्यान रखना, अगर ऐसे आप क्रम से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्यापक क्या है, मूल्यांकन, उससे कम मापन, उससे कम आकलन, उससे कम परीक्षण। व्यापकता की बात कर रहा हूँ, तो परीक्षण सबसे कम, उसके बाद आकलन, उसके बाद मापन, उसके बाद मूल्यांकन, ठीक है। कम क्रम अगर देखेंगे तो परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन, ठीक है, ये क्रम में है। सबसे पहले परीक्षण, उसके बाद आकलन, उसके बाद मापन, उसके बाद मूल्यांकन। प्रश्न पूछा भी गया है, मापन मूल्यांकन से पहले आता है। आप लोग ध्यान डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय आवश्यक है कि, सही जवाब हो जाएगा बी, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पी प्रश्न। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जैसे आप लोग पेपर रट रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, रटेंगे ही सब। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है, सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर आग्रहण है, आपको पता होगा भावात्मक पक्ष जो है इमोशनल पक्ष है, इसमें 6 है।
चाहे वो क्रियात्मक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे ज्ञानात्मक हो, सभी में 6 हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बुक में दिया गया है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशंसा से। किसी की प्रशंसा कर दी, खुश हो जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं। जो टैलेंट लोग हैं, किसी काम निकलना तो ऐसे ही करते हैं। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान में। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय। कितनी बार भी चेक करो, एक ही चीज आए तो विश्वसनीय होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थितियों में जितनी बार हल किया जाए, जितनी बार हल किया जाए उतनी बार ही एक जैसे ही आएगा। ठीक, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दिनेश की बुद्धि परीक्षण द्वारा 120 बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात समान परिस्थितियों में उसकी बुद्धि परीक्षण में उसकी बुद्धि लब्धि 120 ही निकलती है। इसी प्रकार चाहे इतनी बार चेक करेंगे 120 ही आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। RCEM का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। अपूर्त प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, लचीला। शुद्धता को मापन में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, तीनों। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, छात्र के प्रदर्शन का विवरण और व्यक्तियों की पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, निबंध प्रकार का परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, वेट वैधता। उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा ए, मरे एवं मार्गर। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी, इसलिए सारे प्रश्नों को रट डालिए। और संजय मॉडल पेपर से नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। आप लोग बार बार कहते हैं संजय मॉडल पेपर का है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न है, IQ का सूत्र है, बार बार शब्द कहता हूँ, IQ बराबर MA/CA गुणित 100। ठीक है, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। कुछ भी पूछे आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, MA/CA गुणित 100। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, MMPI। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, नवाचारी, इनोवेटिव होता है। जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है हमेशा कुछ खोज करता रहता है। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा सी, 7। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, और 7 पदार्थ का उपयोग, निद्रा, विकार सभी। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए।
समानता लगभग 100, औसत मान जो होता है 100। भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में है, भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में है, सही जवाब हो जाएगा 69 का बी। 5 उप परीक्षण महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली आते हैं, सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, 140 से ऊपर। ठीक, IQ बराबर IQ 140 से ऊपर जो है इसको प्रतिभाशाली कहा जाता है। 90 से, जैसे ये वाला है 90 से 110, ये क्या है, सामान्य है। गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, सही जवाब हो जाएगा बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, मध्यमान। आप लोग ध्यान कर 2 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 2 बजे आ जाया करिए। अगला प्रश्न है 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है। ठीक है, तो आप नॉर्मली भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग गुणते आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़ डालिए, आंकड़े कितने हैं आप जुड़ जाएगा आसानी से। तो 2, 3, 5 हो गया, 5, 5, 10, 7, 17, 10, 27, 5, 32, 42 हो गया। और शब्द कितना है 42 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42 में 6 से भाग दे दीजिए, 6 7 42, 7 इसका उत्तर आ गया। 74 का सही जवाब हो जाएगा बी, 7। संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या को जोड़ डालिए, बटे 6 से भाग दे दीजिए। अगला प्रश्न है संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका क्या करना पड़ता है, पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। अवरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए। सबसे पहले यहाँ 10 लिख दीजिए, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 15, इसी तरह से लिखते जाइए छोटे से बड़े तक। उसके बाद आप देखिए संख्या विषम सम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम है। तो विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद, मतलब चौथा पद हो जाएगा क्रम से जाओगे तो आसानी। देखिए और क्रम से जा लीजिए, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25 हो गया। संख्या है तो सूत्र क्या होगा, n+1/2 अर्थात चौथा पद है। चौथा पद यहाँ देखिए कौन सा है, चौथा पद यहाँ पर 15 है, 15 उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान आता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 75 का। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बहुत आसान है, एरर डालिएगा, बहुलक कहते हैं। ठीक है, 76 का सही जवाब हो जाएगा सी। कोई भी आंकड़ा है उसमें जो सबसे अधिक बार बार आए उसे क्या कहते हैं, बहुलक। बहुलक मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार आए। संख्याओं इतना 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 में बहुलक है पूछ रहा है, इसमें देखिए खुद देखिए सबसे अधिक बार बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया होता है। यहाँ देखिए 5 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जो है 5 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 जो है 1 बार आया है। 8 जो है 1 बार, 3 1 बार। सबसे अधिक बार कौन आया है, 5, सही जवाब हो जाएगा 5। 77 का सही जवाब हो जाएगा ए, 5। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है। 5 सबसे अधिक बार आया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, सिग्मा द्वारा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें कुछ प्रश्न है एग्जाम में आ सकते हैं, इनका जवाब आप लोग जरूर दिया करिए, क्रम से दिया करिए, चाहे जैसे सर्च करिए। विश्वास दिलाता हूँ 10 में कम से कम 2-3 प्रश्न आ सकता है, डायरेक्ट 10 आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, लेकिन 2-3 जरूर आएंगे। तो प्रश्न है संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है, ए परामर्श प्रक्रिया में, बी व्यावसायिक निर्देशन में, सी शैक्षिक निर्देशन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुता, डी ये सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है, ए 1 खंड, बी 2 बहुल खंड, सी 2 खंड, डी वर्ग खंड सिद्धांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ए टी, ए टी बी रोसर स्याही धब्बा का परीक्षण, डी सी MMPID चित्त साहचर्य परीक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है, ए बी अर्थ, बी गाल्टन, सी बिने, डी ईस्टर्न है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है, ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। अगला प्रश्न है प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है,
A0 B1 C2 D3। अगला प्रश्न है टी प्राप्तांक का सही सूत्र है ए टी बराबर 50 प्लस 10 कोष्टक के अंदर x माइनस एम भागे सिग्मा, बी टी बराबर 50 माइनस 10 एक्स कोष्टक के अंदर x माइनस एम अपान सिग्मा, सी टी बराबर 50 प्लस 14 एक्स माइनस एम भागे सिग्मा, डी टी बराबर 50 प्लस 10 एक्स प्लस एम भागे सिग्मा। अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा टेस्ट है ए वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, डी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो क्रम्स में जाए, फिर प्ले लिस्ट से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 साल करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।